विराजमान सभी विशिष्ट महानुभाव, श्री सोनम वांगचुक जी लद्दाख से आए हैं हमारे बीच, ठाकुर देवी सिंह जी साहब जो इस जवाई के एक तरह से जनक रहे हैं, इन्होंने जर्नी शुरू से देखी है। दिया जी हमारे बीच मुंबई से आई हैं और कल से आपके साथ यहाँ हैं, और BNHS की सारी डिग्निटरीज, द नेचर लवर्स फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, जवाई के मेरे साथियों, मेरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथियों, और ऑफ कोर्स इस शानदार आयोजन जो एक, मैं ऐसा मानता हूँ कि इसको जवाई इको फ्रेंडली टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को एक नई दिशा देगा, इसकी शुरुआत की है भाई दिलीप जैन जी ने। मैं इनको और इनके परिवार को इसके लिए बहुत साधुवाद और बधाई देता हूँ कि इन्होंने बाहर से आकर इस जगह की सेंटिटी को समझा और इसकी आवश्यकता को समझते हुए ये एक आयोजन किया। ये जन्मे यहीं से हैं, रहते बाहर हैं, निश्चित रूप से मातृभूमि के प्रति एक लगाव होता है और उसका अपना जो कर्ज चुकाने का एक अवसर है वो इस तरह से भी करने का एक प्रयास है। इसके लिए इनका बहुत बहुत साधुवाद भाई दिलीप अरोड़ा जी और सभी महानुभाव। बहुत आप लोगों ने इस पे गहन चर्चा तो कर ली है, कल से आपके काफ़ी विषयों पे चर्चा चल रही है। मैंने भी अभी कुछ देर, क्योंकि मैं सुनना चाहता था, अपनी बात कहना तो आसान होता है, पर मैं ये सुनना चाह रहा था कि लोग क्या सोचते हैं। यहाँ जितने भी लोगों की बात सुनी मैंने, और सबने अपनी अपनी बात बताई है, और निश्चित रूप से वी आर ऑल कंसर्न्ड अबाउट इट, डीपली कंसर्न्ड। मैं ऐसा सोचता हूँ कि अभी ठाकुर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही, और वो शायद वाकई समझने की बात है कि राजस्थान में लेपर्ड सफारी के लिए अब जवाई एकमात्र डेस्टिनेशन नहीं है। ये हम सबको समझना पड़ेगा। जालाना एस्टेब्लिश्ड लेपर्ड सफारी, वेल अप्रोच्ड जयपुर में है, आमागढ़ एक नई सफारी वहाँ शुरू हुई है, उदयपुर में एक नई लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है और वहाँ सफारी बनने की तैयारी चल रही है, और वहाँ पैंथर की साइटिंग बहुत अच्छी है। जब ये लेपर्ड सफारी नहीं भी थी तो मैंने तो वहाँ ऑलमोस्ट शाम के वक्त आप जितनी बार जाए आपको लेपर्ड की साइटिंग हो जाती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस बदलती हुई परिस्थितियों में लेपर्ड की प्रेजेंस हमारे यहाँ पे जितना डेवलपमेंट है उसके साथ दीर्घायु तक दूरगामी बनी रहे, ये शायद एक चिंतन का बहुत बड़ा विषय होना चाहिए। क्योंकि अगर जवाई में से लेपर्ड माइनस कर दें तो आज की तारीख में कुछ नहीं बचता, जीरो। देन जितना इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ डेवलप हो रहा है उसका क्या होगा। और आप लोगों को आश्चर्य होगा कि ये लोग, मेरी अभी किसी होटल इंडस्ट्री से बात हो रही थी, सब बिग ग्रुप जिनकी पूरी कंट्री में कई होटल्स हैं। आई जस्ट आस्क कि यार आप जवाई में नहीं ला रहे हो, आजकल तो जवाई इतना प्रॉमिसिंग बन गया है। ये टोल्ड कि सर पता नहीं, मन में ऐसा आता है कि अगर कभी लेपर्ड वहाँ से चला गया तो क्या करेंगे, जिस तरह का टूरिज्म वहाँ चल रहा है। देखिए बाहर के लोग भी इस थ्रेट को समझने लगे हैं। निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमको एक रेस्पॉन्सिबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की भूमिका में आना पड़ेगा, चाहे वो होटेलियर्स हों, चाहे सफारी ऑपरेटर्स हों, और चाहे कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या स्टेक होल्डर्स हो या लोकल विलेजर्स हो या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो। कई बार मैंने यहाँ पिछली बार मैं आया था, मैंने कुछ इसी रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म को लेके कुछ सफारी ऑपरेटर्स से और होटल पीपल से बात की थी, उनको बुलाया था स्पेसिफिकली, और मैं जोधपुर से आया था कि मैं उनसे चर्चा करूं कि इसको कैसे हम इको फ्रेंडली और रिस्पॉन्सिबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का रूप ले सकते हैं। और एक बहुत
अच्छी बात निकल के आई कि हम किस ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं। आज की तारीख में ऐसा लगता है कि जवाई हैज बिकम मोर ऑफ कि एक लेपर्ड देखना है, उसके बाद खाना है, ड्रिंक्स करने हैं, एंजॉय करना है, खूब सारा प्लास्टिक फैला के चले जाना है। दैट इररिस्पॉन्सिबल टूरिज्म आई थिंक कहीं ना कहीं जवाई के लिए एक थ्रेट बनता जा रहा है। हो सकता है आज की तारीख में बहुत बेनिफिशियल है, बहुत उससे रेवेन्यू आ रही है, जवाई का पूरा इकोनॉमी चल रही है, इवन आसपास के गांवों की इकोनॉमी चल रही है, बट क्या ये लंबे समय तक चल पाएगा, ये सोचने की बात है। और मैं इस दिशा में एक छोटी सी कहानी सुना के अपनी बात समाप्त करूँगा, क्योंकि सबको भूलना है और मैं भी चाहता हूँ कि सोनम जी हमारे बीच हैं, इनको भी सुना जाए। दिया जी हैं, इनका भी हम कुछ संदेश यहाँ एक दूरगामी, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ का जो संदेश होता है वो बहुत दूर तक जाता है, तो निश्चित रूप से सबको सुनना है। समुद्र के किनारे एक क्रेब केकड़ा अपनी मस्त गति से चला जा रहा था और पीछे अपने मुड़ के वो अपने सुंदर फुटप्रिंट्स को, जो पाँव के निशान उसके बने थे रेत पर, उसको देखता चला जा रहा था एंड फीलिंग प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। सुंदर मेरे फुटप्रिंट्स है और बड़ा इतराता हुआ चला जा रहा है। इतने में एक लहर आती है समुद्र में से, उसके सारे फुटप्रिंट्स को बहा के ले जाती है। ही गेट एंग्री, नाराज हो जाता है कि अरे लहर, समुद्र की लहर और मेरा तो चोली दामन का साथ है, हम हमेशा साथ रहते हैं, तेने ऐसा क्यों किया कि मेरे इतने सुंदर फुटप्रिंट्स को बिगाड़ दिया। He felt very bad। तब लहर ने जवाब दिया, अगर वो दिल को छू जाए तो जरूर सोचना कि कहीं न कहीं ऐसा ही एक संबंध यहाँ पर जवाई के लेपर्ड्स, यहाँ की कम्युनिटी, यहाँ का टूरिज्म, यहाँ की गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स सभी का होना चाहिए। लहर ने जवाब दिया कि भाई तेरे पीछे पीछे एक शिकारी तेरे पद चिन्हों को फॉलो करता हुआ चला आ रहा था, और अगर ये निशान तेरे नहीं मिटाते मैं, तो वो तेरे तक पहुंच जाता और तेरा शिकार कर लेता। ये जो दृश्य प्रेम है और एक दूसरे की केयरिंग की भावना है, मुझे लगता है जवाई को इसी की ज़रूरत है। निश्चित रूप से वन विभाग हमारा दायित्व भी है। यहाँ पर सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन उस डिफरेंट सिनेरियो के जो को एग्जिस्टेंस है यहाँ की कम्युनिटी का, लेपर्ड्स का, उसके लिए मैं जवाई के सभी साथियों को और यहाँ के टूर ऑपरेटर्स को, होटेलियर्स को बधाई भी देता हूँ कि कितनी भी नेगेटिव चीज़ें हों, लेकिन फिर भी को एग्जिस्टेंस की एक भावना से ये चीज़ बहुत दूर तक चली है। उम्मीद करता हूँ कि ये बोल और आगे तक जाएगी, सदियों तक चलेगी। लेकिन साथ में चूंकि यहाँ पर जो सफारी एरियाज है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधीन नहीं है, यहाँ पे कोई रूट्स वेल डिफाइंड नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशन इस तरह की नहीं है जिस तरह रणथंभौर में या जालाना में या दूसरी जगह है, क्योंकि वो फॉरेस्ट एरियाज है, सेंचुरीज है। यहाँ हमने 2 कंजर्वेशन रिजर्व जरूर बना रखे हैं, परंतु उन कंजर्वेशन रिजर्व में लेपर्ड की साइटिंग थोड़ी कम है, और जब बाहर साइटिंग इतनी अच्छी हो रही हो तो अनावश्यक शुल्क देके कोई क्यों वन विभाग की उसमें जाएगा। शायद ये सब वजह है कि यहाँ अनऑर्गेनाइज टूरिज्म चल रहा है। अब इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, जैसा अभी तक चर्चाओं में आया है और मेरा भी ऐसा मानना है कि अगर हम कोई सेल्फ डिसिप्लिन रूल्स, चाहे कोई ग्राम पंचायत के बैनर तले बने, चाहे आपकी टूरिज्म एक कमेटी बन जाए जिला स्तर पर। मैंने आपके पाली कलेक्टर साहब को भी एक बार मैसेज किया था, उनको भी कहा था कि आपको जवाई का इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए बीइंग हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आप इसका प्लान बनाइए, उसमें हमारा जो रोल होगा वो हम निभाएंगे, कम्युनिटी का जो रोल है उसे कहीं ना कहीं हमको मॉनिटरिंग का एक मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा। एनी हाउ ये सब चीज़ें अभी विचारों में तो चल रही है,
लेट अस होप कि आगे कहीं कहीं कोई शेप लेगी। ऑफ कोर्स जैसा अभी सुजीत जी ने बताया कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन 29 सेज कि अगर आप किसी वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब करते हो, उसको हैबिटेट को डिस्टर्ब करते हो, तो उस पर कार्रवाई तो हो ही सकती है, चाहे वो लैंड किसी की पर्सनल हो, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे हो। वी आर कमिटेड टू दिस। लेकिन मैं आप लोगों को यही कह रहा था कि जो भी है, पहली कोशिश होनी चाहिए लोगों में जागरूकता हो, थोड़ा सा इको फ्रेंडली, वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली फीलिंग्स डेवलप हो, और उसके बाद अगर कहीं कानून की ज़रूरत पड़ती है तो हम कानून का सहारा लेकर भी इन चीज़ों को चेक करने की कोशिश करेंगे। नाइट सफारी, टॉर्च सफारी, ये सब चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश होनी चाहिए निश्चित रूप से, क्योंकि अदरवाइज इट अट्रैक्ट्स द वाइल्ड लाइफ एक्ट प्रोविजंस। मैं इस अवसर पर बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं पता है दिलीप जी, बहुत लोगों को सुनना भी है, बहुत ज़्यादा वक्त लेना ठीक नहीं है, बट निश्चित रूप से जवाई को कैसे नो प्लास्टिक जोन बनाया जा सकता है, इस पर भी विचार करना चाहिए। क्योंकि अगर 250 सफारी और इतने टूरिस्ट वीकेंड्स पे आते हैं, मुझे भी पता है वीकेंड्स पे ऑलमोस्ट, स्पेशली ये जो विंटर सीजन था, ये तो आपका हाउसफुल लगता था, और ये इन्होंने प्लास्टिक को ही रिसाइकिल करके ये सब चीज़ें यूज़ की है। दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। बट मैं सोचता हूँ इसमें बहुत ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये प्लास्टिक जो है 1000 साल तक के लिए हम यहाँ डंप करके जा रहे हैं। यहाँ की नदियों के मार्फत ये प्लास्टिक आपकी जवाई को ख़त्म करेगा, यहाँ के क्रोकोडाइल को ख़त्म करेगा, यहाँ की बर्ड लाइफ को डिस्टर्ब करेगा, यहाँ की एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। और मेरे ख्याल से आप लोगों ने बरसात में कई नदियों के फोटो देखे होंगे, मैंने तो देखा है व्यास नदी जो हिमाचल प्रदेश से गुजरती हुई, फुल ऑफ प्लास्टिक, पानी नहीं दिखता है, ऊपर पूरा प्लास्टिक तैर रहा है। एक स्टडी के मुताबिक समुद्र में 25-30% से ज़्यादा मैरीन लाइफ में प्लास्टिक के कण मिलने लगे हैं। अभी तो हम सोच रहे थे कि गाय प्लास्टिक खा रही है, ये चीज़ें तो सामने आती रहती है ना, हम यहाँ क्या डैमेज करते हैं, वो जाके आपके अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में मैरीन लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है। एक छोटा सा प्रयास इस दिशा को आगे बढ़ा सकता है कि हम कैसे इन चीज़ों को भी चेक कर सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन, सिविक सेंस और एथिकल टूरिज्म, ये कुछ चीज़ें हैं जिस पर विचार करने की ज़रूरत है। कम्युनिटी को आगे लाना होगा, इनको मोटिवेट करना होगा। और अगर जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, व्हेन आई जॉइंड जोधपुर, तो माचिया सफारी पार्क है हमारा, हमने वहाँ पे यही प्लास्टिक का इशू था, लोग बॉटल लेके जाते हैं, पानी खत्म हो जाता है, 1 घंटे सफारी करते हैं और फिर प्लास्टिक की बोतल जहाँ पानी खत्म हुआ वहीं डाल के जस्ट कमाओ। अब कब तक आप उनका प्लास्टिक इकट्ठा करता रहोगे? हमने एक नियम बना दिया कि भाई हम गेट से प्लास्टिक अलाउ नहीं करते अंदर। आपको कुरकुरे का ले जाना है, आपको प्लास्टिक की बोतल ले जानी है, पानी तो चाहिए 1.5 घंटे का, अगर आप लोग पैदल घूमोगे तो पानी तो लेना ही पड़ेगा। हर व्यक्ति स्टील की बोतल लेके नहीं आता टूरिस्ट। वी डेवलप्ड ए स्टिकर, हम उस पर एक स्टिकर लगाते हैं, 50 रुपये पर स्टिकर हम वहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं। वो पूरा सफारी करके घूम के बाहर निकलेगा, हमें अपना वो दिखाएगा, स्टिकर देख के हम उसको 50 रुपये वापस लौटाते हैं। तो दिस वी स्टार्टेड, बट वी कुड डू दिस जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे एक ही एंट्री गेट है, 41 हेक्टेयर का एरिया है, हमारा पूरा चेक है, हमारा स्टाफ रहता है, टिकट लेता है, तो एक पूरा सिस्टम डेवलप हो गया। बट आई थिंक सब प्रैक्टिसेस वी हैव टू डेवलप कि होटेलियर्स की तरफ से ऐसा कुछ हो कि जो भी टूरिस्ट जाए वो प्लास्टिक की बोतल लेके जाए, तो वो कुछ न कुछ ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करे, क्योंकि सारी सफारी होटल से शुरू होती है। सो आई थिंक देयर इज़ अ मेन रोल ऑफ द होटेलियर्स एंड द सफारी पीपल कि जैसे आप नियम बनाते हो कि गाड़ी से नहीं उतर सकते, उसी तरह से ये प्लास्टिक का भी कोई एक सिस्टम हमको डेवलप करना चाहिए। आई थिंक मैंने काफ़ी वक्त लिया है। अगर हम ये सब नहीं कर पाते तो निश्चित रूप से, किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि पूछ रही है ये मछलियाँ मछलियों से, पूछ रही है ये मछलियाँ मछलियों से,
मिट्टी हमें कहाँ ले जाएगी, और पूछ रही है ये पीढ़ियाँ पीढ़ियों से, ये सदी हमें कहाँ ले जाएगी। तो कहीं हम हमारे ऐसे फुटप्रिंट न छोड़ के चले जाए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए यहाँ कुछ बचे ना। मैं साथ में जवाई लेपर्ड के अलावा हमको कुछ न कुछ और ऑल्टरनेट सोचना पड़ेगा। चाहे एडवेंचर टूरिज्म की बात हो, तनय जी हैं यहाँ, वो एडवेंचर के फील्ड में काम करते हैं। चाहे आपका बटरफ्लाई पार्क डेवलप हो, चाहे कोई यहाँ पे एक्वेटिक लाइफ का कुछ यहाँ हो, चाहे बर्ड्स क्रोकोडाइल सफारी हो, कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें ऑल्टरनेट आपको डेवलप करना पड़ेगा जिससे हम टूरिस्ट का प्रेशर भी डाइवर्ट कर सकें। तो मैं सोचता हूँ ये सारे ज्वलंत मुद्दे हैं। दिलीप जी, आपने अनूठा प्रयास किया है, उसके लिए तहे दिल से मेरी ओर से, वन विभाग की ओर से, और मैं सोचता हूँ कि आपने सबके लिए सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास किया है, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और धन्यवाद दिया जी, आप इतना दूर से चल के आई हैं, आई थिंक आपने लेपर्ड देख लिया होगा। एंड धन्यवाद सोनम जी और ठाकुर साहब, ऑल द पीपल, आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई। थैंक यू ऑल। करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बट टाइम इज ऑलवेज ए कांस्टेंट। आई ऑल्सो वांट टू, मैं सब डिग्निटरीज को सुनना भी चाहता हूँ। सो थैंक यू ऑल। सर, थैंक यू सो मच। और मैं बताना चाहता हूँ ये पूरा ऑर्गेनाइज मैंने नहीं किया, एक्चुअली बेरा से, वेरावल से, सेरा से, जीवला से, रघुनाथपुरा से, सारे हमारी टीम बैठी हुई है, सारे ने योगदान किया। संग्राम सिंह बोलो, सब लोगों ने मिलकर बहुत मेहनत किया है, तो मेरा धन्यवाद। थैंक यू। अभी हमारे आज के जो चीफ गेस्ट है, मैं रशेश जी को बोलूँगा कि आप उनका स्वागत करें। एंड आई रिक्वेस्ट सोनम वांगचुक जी, आप आके अपना विचार व्यक्त करें कि आपने क्या देखा लास्ट 2 दिनों में, आप क्या सुना, आप क्या सोच रहे हो, क्या होना चाहिए। बिकॉज आप 50,000 किलोमीटर बड़े लद्दाख में एक मूवमेंट ला रहे हो, और हमारा तो 50 किलोमीटर भी नहीं है और हम इतने लड़ रहे हैं, तो क्या हो सकता है, कृपया अपने मत व्यक्त कीजिए।